नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रत्ना सिंह। आज एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि इनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। टोटल ये एनसीईआरटी से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। ये सभी पॉइंट 11th-12th के जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की, उससे हम दे रहे हैं। और ये सीटेट पेपर 2 के लिए और साथ में सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बल्कि बिना इसके आपका काम चलने वाला ही नहीं है, बिना इसके आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का कोर्स अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट चेक करें। कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, उससे आप अवेल करके नोट्स बना सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पारंपरिक अवधारणा में क्या लिया जाता है, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, यानी कि एक इसको सीधा समझे तो सैन्य आक्रमण, कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर दे, सैनिक कार्रवाई कर दे, तो यही जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवरोध क्या है। तो अगर हम अवरोध को देखें, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। तो ये सभी जो हैं आपके एनसीईआरटी से उठाए गए पूरे पॉइंट हैं, क्वेश्चंस हैं। आगे देखेंगे, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक एक समूह था, आतंकवादियों का समूह था। इसने 11 सितंबर 2001 के दिन क्या किया था, अमेरिका पर हमला किया था। इसने जो है अमेरिका पर हमला किया था। ये 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर महीना पहले लेते हैं, इसलिए 9/11 के नाम से ये घटना प्रसिद्ध है। और इसमें पूछेंगे तो अल-कायदा समूह था और ओसामा बिन आतंकवादी था, इसी के नेतृत्व में ये हुआ था। संधियां देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, महत्वपूर्ण संधियां। हथियार संधि यानी कि बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, BWC जो जैविक हथियार संधि है, जिसे बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन कहते हैं, BWC। ये कब होती है, तो ये 1972 में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है पूछी जाती है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें रासायनिक हथियार संधि कब होती है, जिसे केमिकल वीपन्स कन्वेंशन कहते हैं, CWC इसका शॉर्ट नेम है। तो ये होती है 1992 में, और ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो ये संधियां आने के पूरे चांसेस हैं। जो बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन है, ये कब आएगा, ये आएगा 1972 के में हुआ था, जबकि जो केमिकल वीपन्स कन्वेंशन है ये 1992 में हुआ था। और 155 देशों से ज्यादा देश ऐसे थे जिन्होंने BWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो BWC बायोलॉजिकल जो संधि थी, बायोलॉजिकल वेपन संधि, इसमें 155 देशों से ज्यादा देशों ने साइन किए थे, जबकि जो CWC संधि थी ये 181 देशों ने इनमें इस पर साइन किया था। आगे देखेंगे कुछ और जैसे हैं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ये कब आती है, ये भी 1972 में आती है। इसको हम ABM बोलते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि क्या होती है, ये 1972 में आती है, जिसको शॉर्ट में ABM बोलते हैं। और इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल 1972 में इस पर संधि हुई थी, ताकि ये दोनों देश जो हैं इसको सुरक्षा कवच के रूप में ना यूज करें। फिर अमेरिका और जो शीत युद्ध के समय में अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर भी हस्ताक्षर किए थे,
जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, ये थी एक कौन सी, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी यानी कि सॉल्ट सेकेंड बोला जाता है। तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी कह लें या सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 कह लें, सॉल्ट 2 शॉर्ट में इसको सॉल्ट 2 भी बोलते हैं। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यहाँ सामरिक अस्त्र परिसीमन हो रही है, यहाँ सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट, ये दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, जो अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण से संबंधित कई सारी संधियों में हस्ताक्षर किए, उसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट जिसे बोलते हैं। तो शॉर्ट में ये इतना लंबा नाम न देकर के सॉल्ट सेकेंड या स्टार्ट भी पूछ लिया जाता है। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, जिसपे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये 1968 में आई थी और ये भी एक प्रकार क्या है, अस्त्र नियंत्रण की संधि ही थी, क्योंकि इसने परमाणविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया था। तो ये भी क्या था कि एक प्रकार से अस्त्र नियंत्रण का ही साधन था, ट्रीटी थी ये भी। इसमें होता क्या है कि जिन देशों ने, जो एनपीटी थी, उनके बारे में रूल्स क्या दिए गए मोटा मोटा समझते हैं। जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। और जो 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, यानी कि परमाणु हथियार नहीं बना पाए थे, तो उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करना और हासिल करने से, उन्हें रखने से इस अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणु आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वालों देशों की संख्या जरूर कम कर दी, क्योंकि इस तरह से जब आ गए रूल्स की ठीक है, जो 1967 के पहले हासिल कर लिए वो रखेंगे, और 1967 के बाद जो 1967 तक जो हासिल नहीं कर पाए हैं परमाणु हथियार, तो वो इस अधिकार से उनको वंचित किया जाता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक प्रकार से वादा किया था, संधि की थी, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नाम से ये जो है प्रचलित है, कि जिन देशों ने, जो देश अब इस ट्रीटी पर, एनपीटी पे साइन कर देंगे तो आगे हथियार नहीं बनाएंगे, उनको क्या किया जाएगा कि जो जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो देश उनकी सुरक्षा करेंगे, ऐसा वो वादा करते थे। तो उसी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा जाता था कि ठीक है आप मत बनाइए, लेकिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर शक्ति है, पहले से परमाणु हथियार हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। जब भी आप पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, जब भी आपके ऊपर कोई परमाणु का, जो परमाणु हथियार हैं उनका अटैक अगर होता है, तो ऐसे में जो बहुत सारे गरीब देश हैं जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, या फिर जो शक्तिशाली देशों के प्रभाव में हैं, उनके दबाव में हैं, उन्होंने इस पर साइन कर दिए और उन्होंने परमाणु हथियार हासिल नहीं किया। लेकिन वो जो उनका न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके अंतर्गत आ गए। यदि उन पर कोई देश परमाणु हथियार से वार करेगा, आक्रमण करेगा, तो ये देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं ये उनकी रक्षा करेंगे। इसी को इन्होंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला बोला है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट, और हम आगे इसी 11th एंड 12th से जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो मिला करके देंगे आपको। और अगला वीडियो कल ही आ जाएगा, यानी कि डेली एक वीडियो पब्लिश होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा हम जो है पीजीटी लेवल पे प्रैक्टिस दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, पीजीटी टीजीटी, तो वो भी आप अवेल करें, जो कि शाम को 7:30 पब्लिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।